नमस्कार दोस्तों, स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। आगे की कथा करते हैं तो हम पढ़ रहे थे देवी और आसुरी परिवर्तियों के बारे में। तो देवी स्वभाव हमारा जो होना चाहिए उसमें क्या क्या गुण है वो हमने पहले इन श्लोक में पढ़ लिए, पहले 3 श्लोक में। अब आगे देखते हैं हम। अब जो आसुरी प्रवृत्ति है ना, उसके बारे में श्री कृष्ण जी बताएंगे। हे प्रथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। मतलब जिसमें देवी गुण थे वो तो इतने सारे बताए, और जो आसुरी स्वभाव वाले गुण हैं वो बहुत ही कम बताए। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि जो हमें हमारे अंदर अच्छी चीज़ें हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि जो हमारे अंदर बुरी चीज़ें हैं, राइट। तो अपने आप को ही हमें डीमोटिवेट नहीं करते रहना चाहिए। हमारी अच्छाइयों के बारे में हमें सोचना चाहिए, उन पे फोकस करना चाहिए और उन्हें बढ़ाना चाहिए, राइट। तो जैसे आसुरी प्रवृत्तियों में आया है कि अहंकार, हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। कई बार हमें अपने ज्ञान पे ही अहंकार हो जाता है, तो उसकी वजह से हम ये सोचते हैं कि बस मैंने तो पूरा ज्ञान ले लिया, और फिर हम आगे नहीं पढ़ते हैं, या हम और कुछ और सीखने की जिज्ञासा छोड़ देते हैं। जबकि ज्ञान है वो कभी ख़त्म ही नहीं होता, हम मरते दम तक कुछ ना कुछ ज्ञान हासिल करते रहते हैं। तो इसीलिए हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। तो जब भी हमें अहंकार होता है हम अपनी लिमिट्स तय कर लेते हैं, जबकि हमें अनलिमिटेड जाना है ज्ञान में, राइट। अपने स्वभाव को अच्छा करने में, तो खुद को लिमिट नहीं करना है। जैसे अहंकार आएगा हम अपने आप को लिमिट कर लेते हैं। फिर है घमंड। अहंकार और घमंड में थोड़ा सा ही फ़र्क है, राइट, है ना। हमें घमंड दूसरों पे भी हो जाता है, अपने बच्चे पे हो सकता है, अपनी संपत्ति पे हो सकता है, राइट, या कोई और इंसान है उस पर भी हमें घमंड हो सकता है, अपनी चीज़ों पे भी घमंड हो सकता है। तो वो भी हमें नहीं करना है, क्योंकि उससे ना हम मोह में बन जाते हैं। जब भी हम घमंड करते हैं तो हम मोह के अंदर घुस जाते हैं, हम उस चीज़ को अपना मानने लग जाते हैं कि हाँ ये मेरा अपना है, मुझे इस मेरे अपनी चीज़ पे इतना घमंड है। मतलब अपनापन आता है जब, तो हम फिर मोह में घुस जाते हैं। तो इसलिए हमें घमंड नहीं करना है। फिर है अभिमान, गर्व। तो देखिए कितने अलग अलग चीज़ें हैं, अहंकार, घमंड और गर्व। हम कई बार इन सबको एक जैसा मान लेते हैं। अब गर्व भी जब हम करते हैं ना, हम अपने अच्छे कर्मों पे गर्व करने लग जाते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि मैं दोबारा जन्म लूँगा और मैं दोबारा और बहुत सारे अच्छे कर्म करने लग जाऊँगा। तो हमें अपने ऊपर गर्व होता है, जो कि एक अच्छी बात है कि अपने ऊपर गर्व करना। लेकिन एक योगी को गर्व भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे मोक्ष पाना है, उसे जितनी भी अपनी अंदर की भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उसे ख़त्म करना है, खुद को शून्य पर लाना है, तभी वो अगले जन्म से बच सकता है, राइट। तो गर्व भी आसुरी प्रवृत्ति में श्री कृष्ण ने बता दिया है, राइट। तो एक योगी के लिए ये भी एक आसुरी प्रवृत्ति है, एक स्वभाव है। तो हमें गर्व करने से भी बचना चाहिए। कई बार हम जैसे गर्व करते हैं ना, तो हमारे अंदर जो है वो लालच पैदा हो जाता है कि मैं और अच्छे काम करूं, और अच्छे काम करूं, जिससे जो हमारा मोक्ष का जो रास्ता है वो छूट जाता है। हम बिज़ी हो जाते हैं, और एक संतुलन है जो लाइफ में वो खो जाता है। देखिए आप चाहे कितने भी महान हो, आप 24 घंटे एक काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप 24 घंटे एक ही काम करोगे तो आपका जो जीवन है वो नीरस हो जाएगा, राइट, और फिर दुख उत्पन्न हो जाएगा। अब गर्व से दुख उत्पन्न हो रहा है, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। तो उसी तरह से हमें अपनी लाइफ में एक बैलेंस बना के रखना है। तो हमें
कुछ भी ये चीज़ें गर्व नहीं करना है, क्योंकि उससे फिर अच्छे काम करने का लालच होगा और हमारे जीवन का जो बैलेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर है क्रोध। देखिए क्रोध क्या है ना, क्रोध से ज्ञान का नाश हो जाता है। जैसे ही आपने क्रोध किया तो जितनी भी आपको समझदारी वाली चीज़ें पता थी वो शून्य हो जाती हैं। आप अपने आप को फ्री छोड़ देते हो और एक छूट दे देते हो खुद को कि भाई मुझे तो क्रोध आया था इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया, वरना मैं ऐसा नहीं हूँ। तो वो आपके जो ज्ञान है उसको नष्ट कर देता है। इसलिए जब भी आप को क्रोध आए तो आपको सोचना कि मेरे ज्ञान का नाश हो सकता है, और अज्ञानी इंसान गुस्से में आके कुछ भी कर सकता है, राइट। तो हमें उस अज्ञानता से बचना है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है कि जब भी गुस्सा आए कि ना, मैं एक योगी हूँ और मुझे योगी की तरह ही इस सिचुएशन को हैंडल करना है, मैं एक असुर नहीं हूँ, राइट। कठोरता, कई बार क्या है ना, हम कठोरता शब्द को बहुत ही मतलब अल्फ़ा में ले लेते हैं, जैसे भाई ये तो बहुत कठोर है, इसके नियम भी बहुत कठोर हैं, राइट। तो उस कठोरता का मतलब ये नहीं है कि आप बड़े बड़े या कठोर डिसीजन लो। आपको कभी कभी मुड़ना भी पड़ेगा। एक कठोर आदमी मुड़ता नहीं है, राइट। तो हमें अपनी लाइफ में मुड़ना भी पड़ता है। अगर हम इतने कठोर हो जाएंगे तो हमें अपनी ही जो बुराइयां हैं वो नहीं दिखती हैं फिर, राइट। और हम दूसरों को भी माफ़ करना छोड़ देते हैं कठोरता की वजह से, और खुद को भी हम माफ़ करना छोड़ते हैं जब हमारे स्वभाव में इतनी कठोरता आ जाती है, राइट। तो जैसे आपने कई बार सुना होगा नहीं, वो अरे वो तो बहुत डिसिप्लिन है या बहुत कठोर है उसका स्वभाव, तो राइट। तो उसमें क्या है, लोग आपसे डरने लग जाते हैं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो और इंसान फिर अपने आप को ही सबसे बड़ा मानने लग जाता है कि मैं तो बहुत कठोर निर्णय करता हूँ, बस मैंने जो कह दिया वो कह दिया, राइट। तो और उस कठोरता से कहीं ना कहीं गुस्सा भी पैदा हो जाता है। तो हमें इतना कठोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर भी कठोर नहीं है, वो दयालु है, राइट। हमारे जैसे भी कर्म है उनका बहुत ही कम वो फल देते हैं, लेकिन फल तो मिलता है, क्योंकि वो एक नियम है फल मिलना हमारे कर्मों का। लेकिन फिर भी हमें सुधरने का भी वो मौका देते हैं। और है अज्ञान, ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। तो उसमें अज्ञान भरा होगा बहुत ज़्यादा। हमारी बुद्धि को हमारे मन को ये सब शुद्ध कौन करता है? ज्ञान ही करता है, राइट। जैसे आप बच्चे को पढ़ाते हो, क्यों पढ़ाते हो? क्यों उसकी ज्ञान में वृद्धि करते हो? ताकि वो पूरी लाइफ जो है उससे वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। आप इसलिए उसे ज्ञान देते हो, कहीं वो उसको फ्रीडम मिल जाती है, वो कहीं भी जा सकता है, राइट। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान एक ऐसी चाबी है जिससे आपकी जो लाइफ है उसकी सफलता का दरवाज़ा वो खुल जाता है। मतलब आपकी जो लाइफ है वो बहुत ही इजी हो जाती है ज्ञान से। और वही अगर आपको अज्ञान मिलेगा, क्योंकि अगर आपने ज्ञान नहीं बटोरा तो कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा, तो आपको अज्ञान भी मिल सकता है। और उस अज्ञान की वजह से आपके स्वभाव में कठोरता आएगी, आपको गुस्सा आएगा, आपको अभिमान होगा, आपको मतलब ये सारी चीज़ें जो 5 दूसरे अवगुण हैं वो आपके अंदर उत्पन्न हो जाएंगे अगर आपको ज्ञान नहीं। जैसे अगर आपको ये नहीं पता कि बच्चों को कैसे पालना है, राइट, बड़ों से कैसे बात करनी है, अपने शिष्यों से कैसे बात करनी है, कैसे स्वभाव करना है, तो ये अज्ञानता के कारण आप कुछ नहीं कर सकते हैं लाइफ में। फिर जैसे अगर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता तो आप कहीं बाहर भी नहीं जा सकते हैं, राइट। तो उसी तरह से ज्ञान की बहुत ही और जो देवी स्वभाव वाले इंसान हैं वो हमेशा ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा, कुछ लोग बड़े ही
बड़े ही आराम से आपकी बात सुनते हैं और आपको समझने की कोशिश करते हैं। मतलब उनमें जिज्ञासा है, वो ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, दूसरों को अपने से कम नहीं आंकते। वो ये नहीं सोचते कि अरे ये मेरे को ज्ञान की बात बताएगा, वो ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि एक छोटा बच्चा भी हमें ज्ञान की बात बता सकता है और एक संत भी हमें ज्ञान की बात बता सकता है, कोई ड्राइवर भी हमें ज्ञान की बात बता सकता है। तो इस तरह से जो इंसान अपनी जिज्ञासा को ओपन रखता है, ज्ञान प्राप्ति की कोशिश करता रहता है, वो ही देवी स्वभाव का है। और ये कोई जो ये बोलेगा कि ये मेरे को ज्ञान देगा, जो इसमें जिसमें फिर घमंड आ जाता है कि हाँ नहीं मुझे तो वो है, तो वो ज्ञान प्राप्ति की कोशिश ही नहीं करेगा। तो आप अपने दोस्तों में ये देख सकते हैं कि आपको वो अज्ञान, जो दोस्त आपको अज्ञानता की तरफ लेके जा रहा है या फिर ज्ञान प्राप्ति से आपको रोक रहा है, तो ऐसा दोस्त आपको असुर बना रहा है, राइट। तो ऐसे असुर दोस्त का आपको साथ छोड़ देना चाहिए, या फिर ऐसे असुर वीडियो नहीं देखनी चाहिए आपको, या ऐसी बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए। इतनी गंदी गंदी बुक्स आ गई हैं, टीनेजर्स को ख़राब करने के लिए वीडियो गेम्स आ गए हैं, राइट। वो आपके अंदर अज्ञानता ही भर रही है। तो आप ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमेशा कोशिश करते रहिए, ताकि आप अज्ञानता से अपने आप बच सकें। अपने आप ही आप बच जाएंगे अज्ञान से, अगर आपने ज्ञान प्राप्ति करने की कोशिश की, राइट। तो इस तरह से हमने देखे कि जो असुर लोगों के 6 गुण कौन से हैं स्वभाव में। अगर आपको किसी भी इंसान में वो 6 गुण दिखे या अवगुण दिखे, तो आप समझ लेना ये असुर जाति का इंसान है, राइट। या मतलब उसके स्वभाव में असुरता आ गई है और हमें उससे दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार हम ये सोच रहे थे नहीं मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो इसको सुधार के रख दूँगा। तो हमें ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस हमारे अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है, हम अपनी परीक्षा तो लेते नहीं हैं। तो हमें अपने ऊपर ये घमंड नहीं करना चाहिए कि नहीं मेरे तो जो गुण हैं उनको कोई ख़राब ही नहीं कर सकता है, चाहे मैं किसी के साथ भी रहूँ, चाहे मैं गंदे इंसान के साथ मैं रहूँ, नहीं। जैसे कोई दोस्त है आपको, वो सिगरेट पीता है या शराब पीता है और आप उसके साथ ही घूमते फिरते हो, तो कभी ना कभी आपको वो चीज़ इफ़ेक्ट ज़रूर करेगी, राइट। आप बेशक आपको उस चीज़ की लत ना लगे, लेकिन अगर उसे शराब पी है, सिगरेट पी, तो उसका मूड और जो उसका आसपास का ऑरा है वो नेगेटिव हो जाता है और आप पे भी उस चीज़ का फिर असर पड़ता है। तो ये मत सोच लीजिए कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ और मेरे पे तो बुरी संगति का असर ही नहीं पड़ता है। तो इस ओवर कॉन्फिडेंस में आपको नहीं रहना है, राइट। तो आज के लिए इतना ही। आगे फिर हम देखेंगे कि हमें आगे के श्लोकों में क्या करना है, राइट। तो अपने अंदर के असुर को समाप्त करते रहिए, कैसे? ज्ञान से। ज्ञान से ही हम अपनी सारे अंदर की जो चीज़ें हैं उन्हें, जो बुराई है उसे समाप्त कर सकते हैं, राइट। धन्यवाद।